नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाप और अपराध क्या है। पाप और अपराध दोनों अलग-अलग हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और पैर हमारा किसी चींटी पर, मकोड़े पर पड़ गया, मर गया, तो ये अनजाने में पाप हो जाएगा। लेकिन हम मछली, मुर्गा, बकरा ये सब काट के खा रहे हैं तो ये पाप कहलाएगा। अचानक अगर हमें कोई पुश कर दे तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें किसी ने आके धक्का दे दिया और हमारे हमें कोई गुस्सा दिखा रहा है और हम सह गए, तो जो हमारे भूल से पाप हुए थे अनजाने में, वो नष्ट हो जाएँगे। और यदि हम भी उससे लड़ाई, झगड़ा, गाली-गलौज करना शुरू कर दिया, तो फिर वो एक नया संस्कार बनेगा, नया दोष खड़ा हो जाएगा। तो ये पाप हो जाएगा फिर। किसी संत की निंदा कर देना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, ये अपराध कहलाता है। जैसे किसी फीमेल को गंदी नज़र से देखना, उसके साथ गलत करना, ये पाप होगा। शराब पीना पाप है, जुआ खेलना पाप है, हिंसा वृत्ति करना, ये सब पाप आएँगे। भगवान जो है ना, वो विवेक से जागृत होते हैं। भगवान में अगर हम अपना चित्त लगाएँगे, तो हमारा विवेक जागृत होगा। जब हम भगवान के विमुख कुछ भी कर लें, तो बड़े से बड़ा सुख भी जो है वो हमें दुःख ही देगा। मनमानी आचरण करना, शास्त्र धर्म के विरुद्ध काम करना, हमें जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, वो भगवान में लगाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग का बोलबाला है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ भी नहीं करा और हमें निर्दोष को फँसा दिया। जो हमने अनजाने में कुछ ऐसा करा जिससे अपराध हुआ, वो फिर नष्ट होता है। तो हमें हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं नाम कीर्तन से जो है वो सब पाप को नष्ट करते हैं। तो आपकी अपनी जितनी आपकी टाइम है, जो आपको कंफर्टेबल वे में आप बस उनको नाम उनका जपते रहो। जितना जल्दी-जल्दी जपेंगे, उतना जल्दी-जल्दी हमारे जो हैं वो पाप खत्म होंगे। अगर यही चीज़ वो कहते हैं ना, संस्कार होने चाहिए बच्चों में, अगर यही चीज़ बचपन में मिल जाए संस्कार, तो पकड़ना आसान रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। ज़्यादा मोबाइल, सिर्फ़ आजकल इंसान ना अपने आप को खुश रखने में, कि मैं बहुत बड़ा ओहदा, समाज, पैसा, परिवार, घर, गाड़ी, इन सबको अपने ऊपर रख के और अपने आप को एक बड़ा मानने लगता है। धीरे-धीरे कभी आपने महसूस किया हो कि मेनी टाइम्स यू फील हैप्पीनेस ही नहीं है आपकी लाइफ में?
सब कुछ है पर खुश नहीं है। खाना बहुत अच्छा बनकर आया पर आपको भूख नहीं है। कहीं घूमने जाने का मन नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मन की असली जगह है, असली जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, हम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते। हमें बस लगता है संसार में है तो ये भी कर लें, ये भी पा लें, ये प्राप्त किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा अगर हमने ये नहीं प्राप्त किया। और जो असली चीज़ प्राप्त करने की है उसकी तरफ उस वो बात समझ में ही नहीं आती है। एक बार ज़रूर 1 हफ्ते के लिए इसे शुरू करो कि आपको नाम जप जपना है। आपको अपनी एनर्जी, आपकी ऑरा खुद चेंज होनी फ़ील हो जाएगी। मेरी कोई बात, मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।